नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह की गरिमा में उपस्थिति में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा संचालित एवं फ्रंटियर एलॉय स्टील्स लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर बस 2 का लोकार्पण फैक्ट्री परिसर से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे, मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, फ्रंटियर एलॉय स्टील्स लिमिटेड के प्रवर्तक निदेशक कुंदन लाल भाटिया एवं एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर एएस प्रसाद के द्वारा फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने अपने संबोधन में इस बात पहल किया की सराहना करते हुए कहा कि एक एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा संचालित कंप्यूटर ऑन व्हील्स जैसी पहल ग्रामीण व वंचित वर्ग के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 49 बसों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और आज एक और बस जोड़ने से यह प्रयास और सशक्त हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि डिजिटल साक्षरता के साथ साथ साइबर सुरक्षा की जानकारी भी बच्चों एवं युवाओं को दी जानी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में यदि प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को साइबर कानूनों की जानकारी दी जाए तो समाज को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने सभी संस्थानों और नागरिकों से इस अभियान से जुड़कर डिजिटल सशक्तिकरण के साथ साथ साइबर जागरूकता को भी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एकल ऑन व्हील केवल एक बस नहीं बल्कि समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अवसरों का द्वार है। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप को आधुनिक तकनीकी से जोड़ते हुए एक नई दिशा प्रदान कर रही है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आज के युग में डिजिटल ज्ञान की वास्तविक सशक्तिकरण का आधार है और इस प्रकार की मोबाइल शिक्षा इकाइयां उन बच्चों तक भी ज्ञान पहुंचा रही हैं जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं पहुंच पाते। उन्होंने प्रशासन की ओर से इस प्रकार की पहल की और हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसे समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि यदि समाज का एक जागरूक नागरिक भी किसी एक वंचित बच्चे को सही मार्गदर्शन दे तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। उन्होंने बच्चों में नैतिक शिक्षा, अनुशासन एवं जागरूकता के माध्यम पर बल देने के लिए कहा कि इस प्रकार की पहल बच्चों को न केवल तकनीकी रूप से दक्ष बनाती है बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित भी करती है। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बच्चों को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं की जानकारी भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाए, जिससे वे स्वयं एवं समाज की सुरक्षा में सहयोग और योगदान दे सके। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर एएस प्रसाद ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचना होगा। उन्होंने बताया कि एकल की विचारधारा इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत मोबाइल कंप्यूटर बसों के माध्यम से ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जानकारी दिया कि इस बस में 8 लैपटॉप के माध्यम से एक समय में 16 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 3 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। प्रतिदिन 2 गांवों में सुबह एवं शाम की पाली में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस में विद्युत आपूर्ति, सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है, जिससे ये पहल पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल भी है। इस अभियान के अंतर्गत 52 बसें संचालित हैं और आज एक नई बस के जुड़ने से यह अभियान और अधिक व्यापक हो गया है। एकल ऑन व्हील्स डिजिटल साक्षरता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक समावेश की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में उभर रहा है, जो आने वाले समय में ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई गई? कानपुर देहात में फ्रंटियर एलॉय स्टील्स लिमिटेड के भाटिया परिवार पूरा है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ्रंटियर एलॉय स्टील परिवार जो था उसमें आज हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय आलोक सिंह सर आईपीएस अधिकारी वो मुख्य अतिथि थे। वो यहाँ आए और मैं, मेरे सीडीओ साहब, हमारे एसपी मैडम, हम तीनों लोग यहाँ आए और 2 बसेस जो हैं वो सीएसआर के अंतर्गत एकल कंप्यूटर लैब यहाँ उसकी जो है हरी झंडी देकर उसको रवाना किया जा रहा है। और आपने भी देखा होगा, आपके टीवी चैनल में भी देखा होगा कि इसके अंदर कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, लैपटॉप्स लगाए गए हैं, सीट्स बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और
जो ग्रामीण अंचल के अंदर हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, यदि उनको आईटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती तो वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा। यहाँ तक कि टीचर्स की उपलब्धता कराई, टीचर्स भी ऐसे रखे गए हैं जो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं। तो अब आईटी की दुनिया है, एआई की दुनिया है, हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी उससे अछूते ना रहें, वहाँ तक पहुँचाने का ये भरसक प्रयास है। और जिला प्रशासन के रूप में हम लोग भी मानते हैं कि सीएसआर के अंदर का जो फ्रंटियर अलॉय जैसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी कर रही है, उससे बाकी ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी लाभ हो, उनके जीवन में भी बेहतरी आए, शिक्षा वो ग्रहण करें और अच्छे पदों पे राष्ट्र के निर्माण में भी वो काम करें। तो इसके लिए हम लोग सब, चाहे एडीजी सर हमारे चीफ गेस्ट थे वो रहे, और कुंदनलाल भाटिया साहब जिनको यहाँ बाबूजी के नाम से जाना जाता है, उनकी 3 जनरेशन चल रही हैं। ये बड़ी बात है कि तीसरी जनरेशन अभी मुझे बताया कि 3 जनरेशन फ्रंटियर अलॉय में है। कई सारे लोगों को रोजगार दिया है, काफ़ी सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को देते हैं, रोजगार उत्पन्न होता है। तो जो रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं उसके साथ साथ और लोग रोजगार परक बने या रोजगार देने लायक बने, उसकी उस पूरी कड़ी के अंदर एकल कंप्यूटर लैब की जो बसेस आज चालू की गई हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए। अनुराधा वार्ष्णेय। मैम आज क्या कार्यक्रम था और ये जो एनडीए की तरफ से आपको क्या हेल्प की गई, कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे और कितनी बसेस आपकी कानपुर देहात में चल रही है और बच्चों को किस तरीके से जागरूक कर? मैं डॉक्टर अनुराधा वार्ष्णेय एकल महिला समिति की प्रेसिडेंट हूँ, कानपुर चैप्टर की। फ्रंटियर अलॉय स्टील्स लिमिटेड के ऑनर बाबूजी के द्वारा हमको 2022 में पहली बस दी गई, जिसमें 8 कंप्यूटर लगे हुए हैं बच्चों के लिए और 1 टीचर के लिए है और एक बैच में 18 बच्चे पढ़ाए जाते हैं। हमने इसको गांव में ले जाके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। 2022 में ही गवर्नर मैम के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया। हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में देते हैं। हर स्कूल में 2 बैच चलते हैं, तो एक लंच से पहले चलता है, एक लंच से बाद में चलता है, इसके बाद एक शाम में चलता है। इस तरीके से हमने 3 साल में 776 बच्चों को पढ़ाया है। अब बाबूजी ने हमको दूसरी बस दी है। उन्होंने कहा था अगर आप 3 साल अच्छे से चलाएंगे तो हम आपको दूसरी बस देंगे। अब इस पूरी बस का कैपेक्स और ओपेक्स बाबूजी ही देते हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। अच्छा, तो मैम कानपुर देहात में कितनी बसें संचालित हैं आपकी? कानपुर देहात में अभी तक 1 बस थी, जिससे हमने 51 गाँव में पढ़ाया है। अब ये हमारी दूसरी बस चली। तो बच्चे, जैसे हमने बच्चों से बात की तो बच्चे कह रहे हैं कि हमको कैसी उम्मीद नहीं थी कि कभी कंप्यूटर हमको सीखने मिलेगा। यस, बच्चों क्या को प्रेरणा मिलती है? अरे प्रेरणा ये मिलती है, हमने वो कदम उठाया जो आज निहायत जरूरी है। हमने गांव के बच्चों को लैपटॉप छूना सिखाया, माउस चलाना सिखाया, उनको बहुत कुछ सिखाया, MS वर्ड वगैरह सिखाया। आज वो काफी एक्सपर्ट हो गए हैं।